हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्लास फ्रेंड सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आती है, चाहे वो टीचिंग्स एग्जाम हो या फिर कोई सा, ठीक है, चाहे वो MRS TGT PGT हो या फिर UP TGT PGT या फिर DSSS, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके 11 सेशन हो चुके हैं। अगर आपने सेशन को नहीं देखे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर प्रैक्टिस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोज़ दे सकते हैं। और सारे वीडियोज़ में आपको हर सेशन में 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो कम से कम हम लोग 440 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और आज और भी हम लोग 40 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो आप इतने क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इन्हीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस वाज रिटन बाय। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम ब्लैक के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, कीट्स के द्वारा या फिर शैली के द्वारा? फ्रेंड्स, ये लिखा गया है विलियम ब्लैक द्वारा। किसके द्वारा? विलियम ब्लैक द्वारा लिखा गया है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द प्रिल्यूड वाज कंपोज्ड बाय। द प्रिल्यूड किसके द्वारा कंपोज की गई है? कीट्स के द्वारा, की वर्ड्सवर्थ द्वारा, ब्लैक द्वारा, बायरन द्वारा? फ्रेंड्स, ये कही गई किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा, क्योंकि ये इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ओके, द प्रिल्यूड कंपोज की गई थी 1805 में और पब्लिश हुई थी 1850 में, इनकी डेथ के बाद। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच राइटिंग इंक्लूड्स द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री? किसकी राइटिंग में, मतलब किस वर्क में इंक्लूड किया गया था द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री को? द प्रेल्यूड में, लिरिकल बैलेट्स में, एंशिएंट माइनर में या फिर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में या फिर नन ऑफ दिस में? तो ये रोमांटिक पोएट्री में मैनिफेस्टो इंक्लूड किया गया था किसमें? लिरिकल बैलेट्स में। किसमें फ्रेंड्स? लिरिकल बैलेट्स में। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु डज कंसीडर लव एज ए ट्रांसेंडिंग पावर हैंडलिंग ऑल थिंग्स इन ब्यूटी? ओके, किसने कंसीडर किया था लव को? वर्ड्सवर्थ ने, कीट्स ने, शैली ने, बायरन ने या फिर नन ऑफ दिस ने? फ्रेंड्स, इसको कंसीडर किया था किसने? कीट्स ने। किसने? कीट्स ने। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, who did write an epic on the growth of his own mind? Who did write, किसने राइट किया है एपिक को ऑन द ग्रोथ ऑफ इन हिज माइंड? विलियम ब्लैक ने, टेनिसन ने या फिर ब्राउनिंग ने या फिर वर्ड्सवर्थ ने? तो फ्रेंड्स, ग्रोथ ऑफ ऑन हिज ओन माइंड ये किसने राइट किया है? वर्ड्सवर्थ ने। ओके, who was more under the influence of Godwin's philosophy of life? कौन थे, मतलब कि जो इन्फ्लुएंस हुए थे गॉडविन की फिलॉसफी ऑफ लाइफ से? बायरन या फिर ब्राउनिंग थे या फिर शैली थी या फिर कीट्स थे? फ्रेंड्स, वो कौन थे? शैली थे। कौन थे फ्रेंड्स? शैली। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, द हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर अपीयर इन। ये किस में अपीयर किए गए हैं लाइनें? ओड टू ऑटमन में या फिर ओड ऑन ए ग्रेशनर, ओड टू ए नाइटिंगेल या फिर ओड टू मेलेंकली? तो ये जो है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दीज अनहर्ड आर स्वीटर, ये ओड ऑन ए ग्रेशनर की लाइनें हैं। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एक मिनट, चलिए देखिए, लॉर्ड बायरन वाज बॉर्न इन। लॉर्ड बायरन कब पैदा हुए थे? 1788 में, 1789 में या फिर 1790 में, 1791 में?
तो ये 1788 में पैदा हुए थे कौन? लॉर्ड बायरन। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। टेनिसन टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी ऑफ वुमेन इन द प्रिंसेस इन मेमोरियम, मॉड, लैकेस्ली हॉल या फिर नन ऑफ दिस। तो ये थे किसमें? द प्रिंसेस में। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ वुमेन की बात कही गई है किसमें? द प्रिंसेस में। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। पाउलिन वाज रिटन बाय, पाउलिन किसके द्वारा लिखी गई है? ब्राउनिंग के द्वारा या फिर कीट्स के द्वारा, बायरन के द्वारा, ब्लैक के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स लिखा गया किसके द्वारा? ब्राउनिंग के द्वारा। ओके, किसके द्वारा? ब्राउनिंग के द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच विक्टोरियन पोएट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिस्ट? किस विक्टोरियन पोएट को साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है? रोसेटी को या फिर मॉरिस को, ब्राउनिंग को या फिर स्विनबॉर्न को? तो कहा जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को क्या? द साइकोलॉजिस्ट। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द लास्ट एसे ऑफ एलिया वाज रिटन बाय, द लास्ट एसे ऑफ एलिया किसे कहा जाता है? किसने लिखा है? कॉलिली ने, लैम्ब ने, हंट ने या फिर रस्किन ने? चार्ल्स लैम्ब द्वारा लिखा गया है द लास्ट एसे ऑफ एलिया। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हैजलित इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हैड बीन स्टिमुलेटेड बाय शेक्सपियर, कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, डिकेंसी या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ए बन जाएगा, शेक्सपियर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, पाउल, डेविड एंड पिप आर द थ्री नोटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंसिटिव नर्वस चाइल्डहुड इन हिज वर्क्स। थैकरे, किंग्सले, डिकेंस, ऑस्टिन या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, डिकेंस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Which of following novelist is known for the satire in the Victorian literature? Charlotte Bronte, Thackeray या फिर हार्डी, मेरिडिथ या फिर नन ऑफ दिस। तो वो कौन थे फ्रेंड? थैकरे। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। एमंग्स द फॉलोइंग हु इज कंसीडर्ड टू बी द पॉइनर ऑफ द नोवेल ऑफ फीमेल इमेंसिपेशन? ओके, किसने कंसीडर किया था? जेन ऑस्टिन ने, चार्लोटे ब्रांटे ने, इमेली ब्रांटे ने, वर्जीनिया वुल्फ ने या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, चार्लोटे ब्रांटे ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द वर्ड ऑफ लेडी शर्लॉट बिलोंग्स टू द मिडवल एरा, ग्रीक एरा, विक्टोरियन एरा, रोमांटिक एरा या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, विक्टोरियन एरा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Egden had forms of backdrop of which of following novels by Hardy? Jude, the Obscure, Hard Times, Return of the Native, Tastes, none of this. So right option बन जाता है C, Return of the Native. Okay, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Beauty is truth, truth beauty is these lines taken from Ode to Ottoman, Ode to Nightingale, Ode on a Grecian, Lord Will Damn Sans Mercy, none of these. So right option बन जाता है C, Ode on a Grecian urn. Okay, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। अपान वेस्टमिनिस्टर ब्रिज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, किसके द्वारा लिखा गया है? वर्ड्सवर्थ द्वारा। ये क्या है? बैलेड है, पास्टोरल पोएम है या फिर सनेट है या फिर लिरिकल पोएम है या फिर नन ऑफ दिस। तो ये फ्रेंड्स क्या है? सनेट है। सो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए और 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। जीबी शाह कन्फेस्ड टू बी ए डिसिपल ऑफ इब्सन, स्विफ्ट, बटलर, वेल्स या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए, इब्सन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा एंड मैन एंड सुपरमैन एज रिटन बाय, ये सारे वर्क किसके द्वारा लिखे गए हैं? जीबी शाह, हाँ, बटलर के द्वारा, मॉरिस के द्वारा, वेल्स के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखे गए हैं जीबी शाह के द्वारा। ओके, राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया कौन सा वर्क है? रेप ऑफ लुक्रीस, रेप ऑफ लॉक, एंडीमियन, फेरी क्वीन या फिर
नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है रेप ऑफ लुक्रीज, किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया है। हु रोट सैमसन एगोनिस्ट एंड पैराडाइज लॉस्ट, किसने लिखा है सैमसन एगोनिस्ट एंड पैराडाइज लॉस्ट? ये तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन से है, स्पेंसर, मिल्टन, बायरन, पोप। तो ये लिखा गया किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? मिल्टन के द्वारा। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। द रेप ऑफ लॉक इज ए पैरोडी है कि एलजी है कि रोमांस है या फिर सनेट है या फिर नन ऑफ दिस? तो ये फ्रेंड क्या है? पैरोडी है। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। द डंसियड एसे ऑन मैन इपिस्टल्स आर all written by the Ancient Essay of Man Epistle are written by, किसके द्वारा लिखे गए हैं? शेक्सपियर, ड्राइडन, पोप, सा या फिर नन ऑफ दिस? तो ये लिखे गए हैं अलेक्जेंडर पोप द्वारा। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। हु सेड, किसने कहा है एक्सप्रेशन आउट टू बी द एड्रेस ऑफ द थॉट? अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन, लोकी, कॉलिस या फिर नन ऑफ दिस? तो ये लिखे गए हैं कॉलिस द्वारा। सो राइट ऑप्शन डी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर रॉबिन्सन क्रूसो एंड मॉल फ्लैंडर्स? ट्रैवल बुक्स लिखे हैं कि ट्रेजेडी, रोमांस की, कॉमेडी या फिर नन ऑफ दिस? तो इन्होंने क्या लिखे हैं? ट्रैवल बुक्स लिखे हैं। ओके, मॉल फ्लैंडर ने और रॉबिन्सन क्रूसो में ने दोनों ने ही ट्रैवल बुक्स को लिखे हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिलीव दैट शेक्सपियर डिड मच बेटर इन कॉमेडी देन इन ट्रेजेडी? ठीक है, किसने बिलीव किया है शेक्सपियर के प्ले को कि उन्होंने कॉमेडी से मतलब कि ट्रेजेडी से ज़्यादा क्या अच्छे लिखे हैं? कॉमेडी मच बेटर है। ड्राइडन, एसी बार्डले या फिर डॉक्टर जॉनसन, एलसी नाइट या फिर नन ऑफ दिस? तो ये है क्या? जॉनसन। सो राइट ऑप्शन सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। हु रोड द वेकर वेकर ऑफ विकफील्ड? रिचर्डसन है, फिल्डन है, डिफोय है, गोल्ड स्मिथ है या फिर नन ऑफ दीज हैं? तो फ्रेंड्स ये किसने लिखे हैं? गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखे गए हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, द सर्वेंटेस इज ए कैरेक्टर, ये कैरेक्टर्स किसका है? ओके, डॉन क्वेस्ट का कि पेमेली का या फिर ट्रेस्टन सैंडी का या फिर टॉम जोन्स का या फिर नन ऑफ दिस? तो ये है डॉन क्वेस्टी का। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चन को। पर्सन, एडम्स एंड स्क्वायर वेस्टर्न आर क्रिएशन ऑफ, ये किसके क्रिएशन है? ओके, रिचर्डसन के, स्टर्न के, फील्डिंग के, स्मॉलेट के या फिर नन ऑफ दिस? तो ये है हेनरी फील्डिंग के। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। ओके, देखिए, मिस्टर बेनेट इज वन ऑफ जेन ऑस्टेन कैरेक्टर इन एम्मा, परक्यूशन, प्राइड एंड प्रेजुडिस या फिर सेंस एंड सेंसिबिलिटी या फिर नन ऑफ दिस? ये कैरेक्टर किसके हैं? प्राइड एंड प्रेजुडिस के, मिस्टर बेनेट एंड वन ऑफ जेन ऑस्टेन्स कैरेक्टर्स। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द प्रेल्यूज इज रिटन बाय, किसमें लिखी गई है? कॉपलेट्स में, ब्लैंक वर्स में, टेर्जा में या फिर नन ऑफ दिस में? तो प्रेल्यूड लिखी गई है किसमें फ्रेंड्स? ब्लैंक वर्स फॉर्म में लिखी गई है। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन व्हिच पोएट्री डू वी फाइंड ए लव ऑफ नेचर, सिंप्लिसिटी, फैथ इन द डिग्निटी ऑफ द हेम्बलेस्ट? ओके, किस पोएट्री में मतलब ये चीज़ें दिखाई गई हैं? किसकी पोएट्री में? कॉलरिज, साउदी, वर्ड्सवर्थ, बर्न्स या फिर नन ऑफ दिस? तो किसकी पोएट्री में दिखाए गए हैं फ्रेंड्स? ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं किसकी पोएट्री में? तो ये दिखाई गई हैं वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में। ओके, चलिए, हु सिमिंग द रोमांटिक पोएट्स हाँ कोर्स द सुपर नेचुरल एज इज थीम? कॉलरिज है कि शैली है कि बायरन है कि कीट्स है या फिर नन ऑफ दिस? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, कॉलरिज द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच पोएट इज नॉट ऑलवेज बाउंड अप द विद द रिफॉर्मर? किस पोएट को बोला जाता है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, पोप, टेनिसन या फिर नन ऑफ दिस? सो राइट ऑप्शन बन जाता है फ्रेंड्स डी, टेनिसन को। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन सोजर्न ऑफ बायरन, सैली किड्स वाच, ये क्या कहे जाते हैं? लेक डिस्ट्रिक्ट, हैम्पशायर, विसेक्स, यूटोपिया या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स ये रोमांटिक पोएट्स हैं सारे ही और ये लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहे जाते हैं। ठीक है,
चलिए, चाइल्ड हारोल्ड वाज रिटन बाय, क्या लिखे हैं? चाइल्ड हारोल्ड ने, हाँ, चाइल्ड हारोल्ड ये वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है? बायरन के द्वारा, शैली के द्वारा, टेनिसन के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस? तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स बायरन के द्वारा। ओके, चलिए यहीं पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेजर एंड जॉय ब्यूटी बिकम ए फीस्ट ऑफ द सीन्स इन द पोएट्री ऑफ शैलीज, कीट्स, बायरन या फिर नन ऑफ दिस? तो ये लिखा गया किसके द्वारा फ्रेंड्स? कीट्स के द्वारा। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है। तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी क्लास? आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें और बताया करें कैसी लग रही है क्लास और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ओके, ये बात आप जरूर बताया करें, जिससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि आपकी क्लास को और अच्छी कोशिश करें बनाने के लिए। ओके, और अगर आप लाइक कर देते हैं तो उससे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही प्रोत्साहन मिलता है। उससे लगता है आप, मुझे ये पता चलता है कि कितने लोग लाइक करते हैं या फिर कितने लोग पसंद करते हैं कि कितने लोग नहीं पसंद करते हैं। ओके, तो लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है। ओके, आपको कोई पैसा नहीं पेड करना पड़ता है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।